अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है अबाउट रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जो कि टाइप है किस चीज़ का? एक्सपेरिमेंटल स्टडी का। टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, हमारे पास टाइप्स हो गई एक्सपेरिमेंटल स्टडी का। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को परफॉर्म कैसे करना है, उसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं। टोटल 7 हैं, जिसमें से पहला स्टेप है ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल। अब ये क्यों ज़रूरी है? स्टडी से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकासद क्या हैं, एम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि देखो, कोई भी शख्स आ जाए और बोले मैं बोर हो रहा था तो सोचा मैं पैरासीटामोल पे स्टडी कर लूँ, तो कितनी फजूल सी बात लगेगी ना। क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसकी वजह से बंदा इतना अपना टाइम लगाता है, इतना पैसा लगाता है, ताकि वो किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके, ताकि उसकी स्टडी क्या हो सके, फ़ायदेमंद साबित हो सके और रिज़ल्ट क्या मिल सके, सेटिस्फैक्ट्री मिल सके। तो इस वजह से ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल ज़रूरी है। प्रोटोकॉल बनाना ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली एम हो, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हो, प्रॉपरली पता हो कि किन लोगों को मैंने अपनी स्टडी में लेना है, ये भी पता हो कि किन लोगों को मैंने अपनी स्टडी से दूर रखना है, ये पता हो कि मेरे सैंपल का साइज़ क्या होगा। आया मैं 50 लोगों पर स्टडी करूँगा, आया मैं 500 लोगों पर स्टडी करूँ, ये सारी चीज़ें पहले से सेट हों, ताकि ये ना हो कि है मैंने 50 लोग ले लिए, चलो अभी 500 पर चले जाते हैं लोगों पर, या अच्छा अभी मैंने 500 ले लिए लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम भी नहीं है, तो चलो मैं 50 पर चला जाता हूँ। तो ये बहुत ही वो फैक्टर बनेगा जिसकी वजह से स्टडी ख़राब हो जाएगी और रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो इस वजह से प्रोटोकॉल बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी है स्टडी का। सेकंड क्या है स्टेप? सेकंड स्टेप है रेफरेंस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब रेफरेंस पॉपुलेशन क्या है? फॉर एग्जांपल हमने स्टडी की, किसी माँ के लाल ने स्टडी की पैरासीटामोल पर। पैरासीटामोल पे स्टडी करने के बाद उसे ये पता चला कि फ़ीवर जो है ये इसकी वजह से कम हो जाएगा। अब ये जो रिज़ल्ट था, ये जिस पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस माँ के लाल ने अगर 50 लोगों पर स्टडी की थी अपने होम टाउन में, और फिर बाद में इसने न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन पर इस रिज़ल्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, सो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन क्या होगी? रेफरेंस पॉपुलेशन होगी। और एक और बात, रेफरेंस पॉपुलेशन कभी भी डायरेक्टली स्टडी का हिस्सा नहीं होती, ये सिर्फ बिरयानी खाने आती है, रिज़ल्ट से फ़ायदा उठाने आती है। सो ये बात याद रखना। थर्ड आ जाते हैं हम स्टेप, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना। रेफरेंस पॉपुलेशन क्या थी? बिरयानी खाने वाली। लेकिन एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन वो है जो बिरयानी बनाएगी, ये डायरेक्टली स्टडी का हिस्सा होगी, ये पार्टिसिपेट कर रही होगी किस चीज़ में? स्टडी में पार्टिसिपेट कर रही होगी। लेकिन अब एक इशू ये होता है कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे किस चीज़ को? एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को। सो उसके लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट, प्रॉपर कंसेंट लेनी है उनसे, बग़ैर इजाज़त या ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उन्हें स्टडी का हिस्सा नहीं बनाना। सेकंड, जो एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर होने चाहिए किस चीज़ से? रेफरेंस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन में प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, तो रेफरेंस पॉपुलेशन में भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होनी चाहिए। ये ना हो यहाँ पे हमने प्रेग्नेंट फीमेल्स को ले लिया है और बाद में रेफरेंस पॉपुलेशन में सारे मेल्स आ जाएं, कितनी अजीब सी बात होगी ना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, that is that this experimental population they have to be eligible for the study। मतलब प्रॉपर फॉलो अप कर रही हो, प्रॉपर कॉपरेट कर रही हो, ताकि स्टडी एंड तक पहुंच सके। ये ना हो कि बीच में वो इनकार कर दे आने से और फिर हम हाथ मलते रह जाएं कि अब क्या करें, अब किसको लें स्टडी में। ठीक है, तो ये इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि स्टडी जो है सक्सेसफुल हो सके। देन आ जाते हैं फोर्थ पर, दैट इज़ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ए के ए रेंडमाइजेशन।
रैंडमली लोगों को डिवाइड कर देना है 2 ग्रुप्स पे, बेस्ड अपॉन एक्सपोजर या एक्सपोजर ना होना ऑफ अ रिस्क फैक्टर। 2 ग्रुप्स पे रैंडमली हमने डिवाइड करना है, एंड दिस इज़ द मेन पावर ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी, क्योंकि ये रैंडमाइजेशन ही एब्सेंट होती है किस चीज़ में, नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी में। सो ये हो गया 4th स्टेप। 5th है मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन। इंटरवेंशन, अब कैसे इंटरवेंशन, हमने 50 लोग पहले स्टडी में लिए थे, सबको सिगरेट स्मोकिंग पे लगा दिया, बाद में हमें पता चला कि इनमें डिजीज़ पॉजिटिव आ गई, गलती का एहसास हुआ, सिगरेट स्मोकिंग से क्या किया, हटा दिया, फॉलो अप करते गए, बाद में पता चला डिजीज़ जो है वो नेगेटिव हो गई। सो दिस पॉइंट वाज इंटरवेंशन। ठीक है, दिस पॉइंट इज इंटरवेंशन, और यही वो पॉइंट था जब एहसास हो जाएगा रिसर्चर को कि सिगरेट स्मोकिंग ही रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का, ऑफ लंग डिजीजेस। सो दिस इज इंटरवेंशन। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप है फॉलो अप का। कौन सा था, हाँ ये फॉलो अप। वही बात, लोग ऐसे हों जो कॉपरेट करें, जो फॉलो अप करते रहें, ये ना हो बीच में छोड़ के चले जाएं। ठीक है, डेथ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बीच में छोड़ने वाले ना हो। डेथ भी हो गई तो इसका भी ख्याल रखना, ये ना हो आपने उन पेशेंट्स को लिया जो बेड रिडन हो, जो बिल्कुल कुछ उठ नहीं सकते हों, जो कोमा में हों, आईसीयू में हों, जिनकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हों, तो इन पेशेंट्स को आपने अवॉइड करना है। सो फॉलो अप का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ रिजल्ट मेकिंग या असेसमेंट ऑफ आउटकम। हमने प्रॉपर जो स्टडी की है उसके आखिर में हमने रिज़ल्ट बनाना है। अब रिज़ल्ट कैसे हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, जैसे पैरासीटामोल की हमने स्टडी की, आखिर में ये पता चला कि फ़ीवर ख़त्म हो गया, सो दिस इज़ पॉजिटिव रिजल्ट, और इसको हम पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस पॉपुलेशन पे, रेफरेंस पॉपुलेशन पे, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन पे पहले से हमने कर लिया था। या रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर्स से को जब प्रेग्नेंट वुमेन में दिया तो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। तो ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स को हमने रेफरेंस पॉपुलेशन पर एक्सपोज नहीं करवाना। सो दीज आर द 7 स्टेप्स। कौन कौन से, पहला स्टेप था ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, सेकेंड इज मेकिंग अ रेफरेंस पॉपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को सेलेक्ट करना, रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, फॉलो अप एंड असेसमेंट। सो दीज आर द 7 स्टेप्स। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर समझ आया हो, फ़ायदा मिला हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।